संसार वट्ट दुःखितो मोचनत्थाय इमानी अट्ठशीलानि पंचशीलानि समादित्वा मम परलोकगतस्य मातुस्य पितुस्य यातिस्य उद्देशेन इमं भोजनं नानावस्तूनि भिक्षुसङ्घस्य देम पूजेम उन्नमे उदकं वट्ट यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति एतावता च अम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे ब्रह्मा सब्बे नागा सब्बे पेता सब्बे गंधर्वा सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। साधु 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 नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स जयन्तो बोधिया मूले सख्यानं नन्दे वर्धिनो एवं त्वं विजयो हि जय सुजय मंगले अपराजित पल्लंके शीसे पठवी पोखले अभिषेके सर्वबुद्धानं अग्गपत्तोपमोदति सुनक्कतं सुमंगलं सुप्रभातं सुहुठितं सुखिनो सुमुहूर्तो च सुइत्थं ब्रह्मचारिषु पदक्खनं कायकम्मं वाचाकम्मं पदक्खनं मनोकम्मं पणदीते पदक्खने पदक्खनानि कत्वान लभन्तस्ते पदक्खने ते अथ लब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने अरोगा सुखता होथ सह सभ्ये यातिभिः ते अथ लब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने अभया सुखता होथ सह सभ्ये यातिभिः ते अथ लब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने अशोका सुखता होथ सह सभ्ये यातिभिः दुःख पत्ता च निर्दुःखा भय पत्ता च निर्भया शोक पत्ता च निःशोका हुन्तु सभ्ये पिपाणिनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसु आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति साब्बीतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो अचुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धपचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। संकल्प से सभी संकल्प पूरे हों, सभी सत्तर मुदन करें, आत्मबंधु से सुखी स्वस्थ रहे, निब्बान का हेतु बने, चाहने वाले सभी सत्तर मंगल हो, सदा सुखी स्वस्थ मंगल हो। सदा पूजनीय
लोक और लोगों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का चित भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए, वर्तमान में उपस्थित भिक्षु संघ को वंदन करते हुए, श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं। यूं तो थेरी गाथा है, थेरी गाथा की जो है ना अटकथा है, तो परमत ज्योति का उसमें बहुत सारी उसकी अपदान थ्योरी है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। कोई भी, मैं इसलिए रेफरेंस दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ से बता रहा हूँ, जिससे कि आप भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, प्रमाणित है, अपनी ओर से मनगढ़ंत नहीं है, बुद्ध वचनों में दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। एक समय की बात है, भिक्खुनी जो भिक्खुनियाँ हुई है उनकी थेरी गाथा में, उन थेरियों की उसमें चर्चा है, उनके अपने उदान हैं जो उनके हृदय में जाकर भिक्खु जाके थेर गाथा में भिक्खुओं की घटनाएं हैं जो उनको अनंत अवस्था प्राप्त हुई, दुख मुक्त अवस्था प्राप्त हुई, उन्होंने अपने उदान व्यक्त किए हैं कि कैसे समझा। जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उनको उदान बोलते, बुद्ध वचनों में एकदम अनायास बोल पड़ते हैं हम, ऐसा वो बोले हैं। तो भिक्खुनियां भी बोली हैं। तो उनमें उत्तमा नाम की एक फेरी आती है, उसकी घटना इसमें आती है। पीछे अगर अपदान थेरी में जाके देखते हैं उसका, तो या अटकथा में देखते हैं परमत ज्योतिका में, तो उसका बैकग्राउंड ऐसे शुरू होता है। एक समय की बात है, उन दोनों 91 कल्प पहले, ये भद्र कल्प चल रहा है, ऐसे इससे पहले 91 कल्प पहले विपस्सी नाम के समग्र संबुद्ध इस संसार में उत्पन्न हुए। उन दोनों बंधुमती नगरी, आपको बंधुमा नाम का राजा राज करता था, बड़ा धार्मिक राजा था। क्योंकि जब बुद्ध शासन होता है, समग्र संबुद्ध उपस्थित होते हैं, उस समय जो जो राजा संपर्क में आ जाते हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बहुत के सानिध्य में आ जाते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं, धर्मवान बने ही जाते हैं। क्योंकि वो जाने लग जाते हैं कि राजकाज ये चीज तो आज नहीं कर नष्ट हो जाएंगी, ये लगातार नहीं रहेगी। लेकिन राजा राज करता हुआ कुछ न कुछ अक्सर कर्म भी कर बैठता है, बुरे कर्म भी कर बैठता है, जो लंबे समय तक उसको पतन की ओर लेके जाते हैं, नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। बहुत जगह बुद्ध वचनों में ऐसा आया कि 20 साल राज किया तो 20,000 साल तक दो भोगना पड़ा उसको। ऐसा भी आता है उसमें। पाप कर्म ऐसे हो जाते, कुछ ना कुछ चूक हो जाती है, तो जो धर्मन बन जाता है, धर्म का आचरण करने लग जाता है, उपोषण पालन करने लग जाता है, तो निश्चित रूप से ऐसे अक्सर कर्मों से वो बचा रहता है, वो भयभीत होता, डरता रहता है हमेशा। तो इस तरह से वो बंधुम नाम का राजा राज करता है, वो बड़े मैत्री भाव से जनता का पालन पोषण करता है, धर्म का आचरण करता हुआ। इधर क्या होता है, उस नगर में ही एक दासी पुत्री, तो एक जिसकी घटना उत्तमा थेरी की आती है, वो पूर्व जन्म की विपस्सी समग्र संबुद्ध के समय की बात करती है, बताती है। बंधुमती नगर उसमें वो निवास करता था। उसने घोषणा की, उद्घोष किया कि आज उपोषण का दिन है। पूर्णिमा का दिन था, पूर्णमासी है, आज हम उपोषण ग्रहण करेंगे। तो जब उपोषण ग्रहण करने का संकल्प किया उसने, तो रानियों को पता चला, जनता को पता चलता, अरे मेरा राजा राजकाज छोड़ करके आज उपोषण का पान करने वाला है। उपोषण के पान में जानते 8 सील का पान करने, अभी 5 सील ग्रहण किया आपने, सुबह सुबह 8 सील ले लिया। बहुत से लोगों ने अपने आप लिया, कुछ लोगों ने भिक्षुओं से ले लिया, किसी फोन पे ले लिया, कैसे ले लेते हैं। उनमें जानते ही हिंसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना, झूठ न बोलना, नशा पत्ता न करना, विकाल भोजन न करना, नाच गाना आदि न देखना, मालागंध बलिपन धारण इनसे दूर रहना, ऊंची सैया पे न सोना। ये 8 सील उपासक उपासिका अपने हित कल्याण के लिए ग्रहण करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो ऐसे करके जब इन 8 सीलों का पालन करने का संकल्प किया, तो महाजन का सारी जनता, अरे मेरा राजा ऐसा है, मेरा राजा ऐसा उपोषण पालन करता है, राजकाज छोड़ करके आज कोई राजकाज में भाग नहीं लेंगे। वो दान पुण्य कर करके सुबह प्रातः दान पुण्य किया, कुशल कर्म किया। राजा कहता है कि मैं भोजन दान के बाद में वहां जाकर के धम्म सुनने जाऊंगा। इधर एक दासी जो पानी भरने काम करती है, अपने लोगों की सेवा मात्र करती है, दासी होकर पैदा हुई। हालांकि पूर्व जन्मों में वो कहीं ना कहीं दान पुण्य कुशल कर्म करती आई, बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी रही। लेकिन समय आता है, कोई अक्सर कर्म भी जागता है, तो इस जन्म में उसको आगे विपस्सी समग्र संबुद्ध के समय उसको दासी कर्म करने को मिलता है।
तो लड़की बड़े श्रद्धा से अपने आर्यों की, अपने घर के मालिकों की सेवा करती, सेवा सुसम लगी रहती, बीमार रोगी होने पर बहुत तन्मयता के साथ, बड़ी लगन के साथ सेवा करती है, बहुत लगी रहती है हमेशा। वो भी सुन लेती है ऐसे कि अरे राजा बंधुमा राजा उपोषण ग्रहण कर करके धम सुनने जा रहे हैं, मैं और कुछ तो नहीं कर सकती। उपोषण इतना मान फल देने वाला होता होगा, निश्चित रूप से अच्छा फल देने वाला होता होगा, तभी तो राजा राजकाज छोड़ करके, इतना व्यस्त रहने वाला राजा सबको छोड़ करके उपोषण लेकर के धर्म सुनने जा रहा है। धर्म सुनने का उपोष पान करके वो अपने ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठेगा जिस पर बैठकर वो फैसले करता, न्यायालय में नहीं जाएगा, राज के कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि दंड देना पड़ सकता, किसी को कुछ करना हो सकता ना उसमें। तो सारे राज का छोड़ करके वो जो है ना रानी और अपने सैनिकों के साथ, सेना के साथ में उपोषण का पान करने के लिए धर्म सुनने बिहार में जा रहा है। तो निश्चित रूप से मान फल देने वाला होता होगा, तभी राजा ऐसा कर रहा है। मैं एक दासी हूं, मनुष्य वो भी, मनुष्य मैं भी हूं, उसकी रानियां इनका फल सुख भोगती हैं, मैं सेवा करती हूं, पर फिर भी जो भी करने को मौका मिलता है मैं करूंगी। पर एक काम मैं अवश्य करना चाहती हूं कि वो उपोषण राजा कर सकता है और लोग कर सकते। पूरी जनता के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है कि राजा बड़ा धार्मिक है, ऐसे करता है। और जब राजा करता तो प्रजा तो वैसे पीछे लग जाती है, राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक बन ही जाती है, राजा चंड स्वभाव का होता तो जनता भी वैसे परेशान लग जाती है। ऐसा ही हुआ उनके साथ में भी। तो लोग बड़े प्रसन्न अवस्था में होकर के और उपोषण लेने लगे, खुश हैं बहुत। तो कहते खुश हैं, इतने प्रसन्न के चेहरे खिले खिले दिखते हैं, अब बस कुछ मान फल होता होगा तो मैं भी मान फल को प्राप्त करूं। तो वो लड़की दासी काम करती है, वो भी उपोषण ग्रहण कर लेती है कि आज मेरा परशुद्ध उपोषण होगा, मालिक की सेवा करना जो करना है वो करूंगी, लेकिन मैं विकाल भोजन नहीं करूंगी। और संकल्प करके 8 सी लेकर के वो उपोषण रख लेती है और परशुद्धता के साथ बड़े श्रद्धा पूर्वक उसका पान करती है। पान करते हुए अनुभव करती बार बार मैंने उत्तम कर्म किया, दासी हूं मैं, ऐसे सेवा काम में लगे रहना पड़ता, मैं मन चाहे काम नहीं कर सकती, लेकिन राजा सब कुछ त्याग के बैठ सकता है, तो मेरे पास त्यागने के मालिक का दिया भोजन ही होता है शाम का, मैं बहुत त्याग देती हूँ। और जो राजा के द्वारा, जो मेरे मालिक के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, मैं उन सुविधाओं को त्याग करके आज इतनी उपयोगी वस्तुओं का सेवन करते हुए मैं जीवन जीऊंगी, ऐसा संकल्प करके 8 सी लेकर के वो पान करती है। और परशुद्धोपन पाठ करते करते ऐसी स्थिति उसकी आती है, उसी कर्म को करते चिंतन मंथन करते करते और वो समय आने पर काल कल्पित हो जाती। तो कहा जाता है, उसमें आता है अवदान थ्योरी में कि वो ताव 3 श्लोक में उत्पन्न होती है। वो सेविका जो सेवा करती थी, दासी थी, पानी भरने आदि काम करती थी, ये सेवा करती थी घर के लोगों की, वो जो है ना आज ताव 3 लोगों में उत्पन्न होती है। और वो पोषक पान करती थी, इसलिए कहती मेरे लिए ऐसा देव भवन ऐसा निर्मित होता है, ऐसा बनता है अपने पुण्य कर्म के बल से कि उसको देखें लोग आते हैं, इतना भव्य। और जिन जिन चीजों का मैंने त्याग किया था, उपोषण समय त्याग किया ना आपने, हिंसा नहीं कर, दया करने वाले बनेंगे, है ना, ऐसे आपने चोरी आदि करके दान पुण्य करने का मन करता है, दान पुण्य किया या ऐसा भाव मन में जागा, या ब्रह्मचर्य का जीवन जिया, या झूठ न बोलने का, नशा पत्ता न करने का, ये सभी संकल्पों को ऐसे मेरे पास खाने पीने की वस्तुओं की कमी नहीं, गंध विलेपन धारण करने की मेरे पास कोई कमी नहीं, मेरे पास हस्ती यान है, अश्व यान यानी हाथियों वाला यान मेरे पास है, मेरे पास घोड़ों का यान है, मेरे पास रथ है, मेरे पास सिविका जिसको बोलते हैं पालकी आदि की व्यवस्था मेरे लिए है। कपड़े ऐसे कौन से हैं जो मैंने धारण करने के लिए मुझे नहीं मिले। और मैं जिस जगह रहती हूँ, 7 सहस्र यानी 1 लाख अक्षरा कहते हैं, अप्सराएं कहते थे आप उनको, देवपुत्रियां मेरी सेवा में रहती हैं, क्योंकि मैंने सेवा लगन से की है। उसका फल मुझे ये मिला कि 1 लाख देवपुत्रियां मेरी सेवा में रहती हैं। मेरा स्वर्णमय काया, सुंदर मेरी काया, और मेरे अंग प्रत्यंग जैसे हाथ हैं, पैर हैं, चेहरे का कुछ पूरा शरीर स्वर्णमय दिखाई देता है, सोने गोल्डन जैसा सोने कलर का दिखाई देता है। और मेरे ये जो अंग हैं, जो अंग प्रत्यंग लाल जैसे कमल जैसे होते, लोहित रंग के हैं, वो ऐसे रहते हैं। तो मैं अन्य लोगों से अधिक शोभायमान रहते हैं, सुंदर दिखाई देती रहती हूँ। और इस पुण्य का एक उपोषण का ही बल है कि मैंने 64 टाइम्स, कहते 64 बार मैं देवराज की पत्नी बनी हूँ एक उपोषण के पान करने से। और 63 टाइम्स जो है ना चक्रवर्ती राजा की पत्नी बनी, अग्रमहसी बनी हूँ। कहते मैं देखती हूँ कि इतने एक उपोषण पान करने का फल ऐसा मैं देखती हूँ कि मेरे सुख का अंत नहीं दिखता।
जहां जहां जिधर जहां पैदा हुई 64 बार देवेंद्र शक्र की या देवताओं की पत्नी बनना, या इतने लंबा दीर्घ समय, क्योंकि 91 कल्प भी तो हैं, 91 कल्प पहले समग्र समुद्र पैदा हुए, इस जन्म तक यहां तक आते आते वो कहती है कि 64 बार मैंने देवराज शक्र की या देवराज की मैं पत्नी बनी, और 63 बार चक्रवर्ती सम्राटों की पत्नी बनी। ये मेरे एक उपोषित का फल है। एक बार उपोषित किया, लेकिन प्रसन्नचित्त होकर के उसी की भावना करती रही मैं। उस भावना करते करते मुझे संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे ना मिली हो। जिसकी मैं इच्छा करते थी वो मुझे मिलता ही चला गया। चाहे कूटागार हो, गुफा, जिसकी मैंने इच्छा की वो सभी का सभी मुझे प्राप्त हुआ। एक उपोषित का फल मैं देखती हूँ, और 91 कल से मैं दुर्गति को नहीं जानती कि मेरी दुर्गति हुई, अपाय में कभी गई हूं। इतना उपोषित का फल देने वाला होता है। उन अनुपम शास्त्रा ने जैसी देश नदी ऐसा बताया है, तो उत्तमा थ्योरी ऐसे बताती है। तो वो कहती है कि उतना पुस्तक कर्म करते करते जन्म जन्मांतर मनुष्य देवलोक, मनुष्य सुगति है, मनुष्य से ऊपर 6 देवलोक है, मनुष्य को मिलाकर के 7 सुगति लोक है जी। 7 सुगति लोगों में संसरण करती हुई इस बुद्धपाद के समय, ये गौतम समग्र समुद्र के उत्पन्न होते समय, वो श्रावस्ती में श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होती है। और उसका पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य कर्म था, उपोषित का ऐसा कर्म था, जहां जहां इतनी सुंदर पैदा होती थी, कहीं भी पैदा हुई बहुत अप्रतिम सुंदर पैदा होती थी, औरों से अधिक शोभायमान रहती थी, हमेशा ऐसे उसका फल मिला। तो यहाँ भी 7 साल की अवस्था में वो प्रवजित हो गई। 7 साल की कुमारी रहते हुए वो प्रवजित हो जाता थी। कहती 7 साल की अवस्था में प्रवज्ञा ग्रहण कर ली इन गौतम समग्र समुद्र के समय, और 15 दिन से ज्यादा नहीं हुए मुझे। एक उपोषित फल मुझे वहां तक लेकर गया, मैं अनंत अवस्था प्राप्त कर ली, दुख से मुक्त हो गई मैं। ऐसा वो उत्तमा थ्योरी कहती है। और जब वो अपदान में ऐसी घटना आती है, वो कहती है जब अब मैं सब खीणा सब हो गया, आश्रम खत्म हो गए, मेरा जन्म चक्र खत्म हो गया, आगे मेरा जन्म होना नहीं है, सभी दुखों से मैंने छुटकारा पा लिया है, मेरा अंतिम देहधारी हूं मैं। और जब कह रहे हैं ऐसा करने से पहले उसके जो थ्योरी का था उदाहरण उसके आते हैं, उसमें बताती है कि जब मैं प्रवृत्त होकर निकल जाती, श्रद्धा पूर्वक घर छोड़ा मैंने, लेकिन फिर भी मेरा चित्त शांत समाज, 7 साल की बच्ची है तो चित्त मेरा शांत समाहित नहीं हुआ। और पटाचारा नाम की जो जानते हैं, तो पटाचारा नाम की भिक्षुणी थी, उसकी श्रद्धा से उसके पास प्रवजित हुई थी वो। तो कह रही वो हम जिस आवास में मैं रहती थी, उसमें से 5 बार बाहर रात को निकलती, अंदर आती बाहर निकलती, अंदर आती बाहर निकलती, और मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरा चित्त शांत समाहित नहीं हो रहा था, एकाग्र नहीं हो रहा, समाधिस्थ नहीं हो रहा था। मैं क्या करूं, कैसे करूं? मैं श्रद्धा से प्रवृत्त घर छोड़ा मैंने, और फिर मेरा चित्त शांत समाज क्यों नहीं होता? ऐसे वो पश्चाताप करती है, परेशान होती है। ऐसे करते करते वो पटाचारा जो भिक्षुणी है, उन्होंने उनको देख लिया कि उसके आश्रय से प्रवजित हुई थी वो। तो कहते हैं देख लिया उन्हें, और मेरे पास चल करके वो आई, आकर के उन्होंने मुझे उपदेश दिया, खंड, आयतन और धातु, इनका उपदेश दिया। उपदेश सुन करके खंड, धातु या आयतन, खंड का मतलब समझते ही हैं आप, 5 उपादान स्कंद, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ये संसार में हमारे साथ जब तक हैं, ये संसार रुकता नहीं है। 4 महाभूतों से बनकर बना ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से बना हुआ है शरीर। रूप, इसमें पृथ्वी की मात्रा है, मिट्टी की मात्रा है, जल की मात्रा अग्नि की, और वायु की मात्रा है। ये 4 चीजें इसमें हैं जो लुंज पुंज होता रहता, नष्ट होता। रूपति रूपं, रूपण स्वभाव वाला, खरखर स्वभाव वाला, नष्ट होने वाला, जर्जर होने वाला, बूढ़ा होने वाला है, इसलिए इसको रूप कहते हैं। ये नष्ट बदलता रहता है। तो ये 4 महाभूत बनने वाला रूप, और वेदना इससे रूप में रह करके जो हम महसूस करते हैं, कुछ भी वेदित धर्म को सुखद दुखद कुछ भी अनुभव हमको होते रहते हैं। तो ये जो है ना, ये वेदना जो फील महसूस करते हैं, सेंसेशन महसूस करते हैं जो कुछ भी, तो ये वेदना स्कंद है, ढेर है इनका। हमेशा कुछ बात बात पे, अभी भी आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते वेदनाएं चलती रहती, अच्छी बात लगती, बुरी लगती है, वो कुछ ना कुछ या नहीं न्यूट्रल होती है। असुख दुख वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना, ये होता ही रहता है, चलता रहती है। तो ऐसे करके वेदना, संज्ञा, इसका नामकरण करते हैं वो, संस्कार इससे बनने वाले जो क्या कहते हैं चित्त पे छाप बन जाती वो, और मन है विज्ञान। ये
5 पादास्कंद, इन्हीं को लोग संसार में अमर अजर समझ लेते, इन्हीं चिपके रहते, इनकी वजह से जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इनकी चर्चा की उसने, उपदेश किया पटाचारा नाम की भिक्षुनी ने। और 12 आयतन, इन्हीं कौन कौन से? 6, आंख आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिब्बा आयतन, कायायतन, मन आयतन। आयतन जो धारण करता, ग्रहण कर लेता है ना, जहां कुछ ठहर जाता ना ये, तो इस तरह से ये आयतन आंख से रूप देखता है। ये 6 हो गए चैन के विषय, अर्थात आंख से रूप देखता है तो रूप आयतन, शब्द आयतन, गंध आयतन, रस आयतन, जिब्बायतन और मन आयतन। वो कायायतन यानी स्पर्श आयतन है ये काया का। और छठवां इसका आता है धम्म आयतन, इनके धर्म जो विचार करते हैं। इस तरह से 12 आयतन जहाँ ग्रहण किया जाता है, ये 12 आयतन, इनकी चर्चा की। 18 धातुओं की, यानी 12 आयतन हो गए विज्ञान की। अब इसको चक्षु धातु, रूप धातु, सद धातु, गंध सद धातु, सो धातु, गंध सद धातु, नाक घाण धातु, गंध धातु, ऐसे कहते जिब्बा धातु, रस धातु है ना, और काय धातु, स्पर्श है ना ये पोटब्बा धातु, और ऐसे ऐसे मन है ना ये धम्म धातु। ऐसे कि 18 ये धातु हो गई। और विज्ञान चक्षु विज्ञान धातु, रूप कहते सद विज्ञान धातु, गंध विज्ञान धातु, रस विज्ञान धातु, और क्या कहते हैं ये काय विज्ञान धातु और धम्म धातु। इस तरह से ये 18 तरह की धातुओं का इनकी चर्चा की। 7 साल की बच्ची है, आप देखो, अंदाजा करो, आप मन में सोच के देखो, इनकी बातें सुनती है वो उपासिका बच्ची बैठ करके प्रवचित होती है। जो 7 दिन तक उन पटाचारा नाम की भिक्षुनी ने, मेरी सहायिका जिनकी वजह से मैं प्रवचित हुई, इनको सुन करके श्रद्धात बन करके, और उनकी वजह से मैं एक जिस पलंग पर बैठी लगातार 7 दिन तक मैं यूं ही चौकड़ी बार रहते ना पद्मासन में, ऐसे लगातार बैठी रही प्रीत विमोद में। मन इतना पुलकित रहा, अरे ये कैसे विभाजन विघटन करते रहे उसी का। ये 6 आयतनों का, 12 आयतनों का, 5 पादास्कंद का, 18 धातुओं का चिंतन मंथन करते 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 8वां दिन जब आता है, तो जैसे मैंने पैर खोले, चौकड़ी खोली, ऐसे पैर खोलते, और तब तक मेरा, यानी पैर खोलते ही मेरा जो है सभी चित्त विकार, तमोखंड जो है ना, जो मोह रूपी अविद्या रूपी जो अंधकार चित्त में था, सब का सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। अर्थात मैंने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। 8वें दिन पैर खोलते ही अरहंत अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है। वो छोटी सी बच्ची कह सकती 7 साल की, तो कहती है इतने समय में मैं अरहंत अवस्था प्राप्त कर गई। वो कहती है अरहंत अवस्था करने के बाद में कि वो उपोषित मेरा 8 दिन का उपोषित, वो 1 दिन का उपोषित, 8 अंग का उपोषित, 8 अंग सीनों का धारण करना मेरे लिए इतना हित कल्याण का साधन बन गया कि मैं दुख से निकल गई। तो जो आप लोग उपोषित ग्रहण करते हो, छोटा मोटा काम नहीं होता, ये बहुत बड़ा है। धर्म यही दिखेगा। 5 सील तो लेने लेना है, पान करने करना है, लेकिन आपको ऐसे उपोषित लेते रहना बहुत अच्छा है, बहुत सुख देने वाला बनता है। तो वो थ्योरी, जो उत्तमा थ्योरी अपने अनुभव को बताती है कि उपोषित का पान करना, एक उपोषित का पान करना इतना सुख देने वाला बना। आप लोग तो इतना दान पुण्य करते, इतना कहते सील का पान करते, उपोषण लेते रहते हो, तो क्या आपको सुख देने वाला नहीं बनेगा? जी अवश्य बनेगा। और जन्म जन्मांतर में जब कभी अनुभव करोगे, जब कभी यहाँ से अंत हो भी जाएगा, तो जहाँ के जन्म अगर दुख से मुक्त नहीं हो पाए इस बुद्ध शासन, आगे जाके जब कभी आपको मिलेगा ये ऐसा अवसर, तो तब आपको पता चलेगा कि जो हमने कमाई की है, ये किस गौतम समंग बुद्ध के शासन के रहते हुए, और मैंने कुशल कर्म किया है, और उपोषण का पान किया है, मैंने दान पुण्य किया है, उसका फल मुझे आज ये दिखाई देता है कि मैंने सभी तरह के दुखों का अंत कर लिया। कभी न कभी दुखों का अंत हो ही जाएगा। तो उपोषण इतना कल्याण का, इस तरह से दुख से निकलने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि धर्म का आचरण किया जाए, उपोषण आदि का पान किया जाए। अगर आप उपोषण का पान करते रहते हो तो देखना ये तुम्हारे हितकारी तो है ही है। हो सकता है आपको देख कर दूसरे लोग करने लग जाएं, उनको देख कर और लोग करने लग जाएं। करते करते कितने ही लोग धर्म का पान केवल महीने में 4 कर लो, नहीं 4 होता तो 2 कर लो। 4 का मतलब अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, फिर अमावस्या, फिर अष्टमी। नहीं कर सकते तो चाहे पूर्णिमा अमावस्या 2 कर लो, अष्टमी कर लो। नहीं कर सकते और भूख सताती है, आपको ज्यादा पीड़ा देती है, तो आप महीने में 1 कर लो। लेकिन सुबह तो नाश्ता कर ही सकते हो, दोपहर में 11-12 के बीच में खाना खा लिया, शाम को नहीं खाना। भूख लगती है, काम करते हो, जूस वगैरह ले लिया, आज के एनर्जी ड्रिंक्स बहुत सारे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो ले लिए।
आपको इस तरह से करते करते देखना, सुख का अनुभव स्वयं होगा आपको। आपके चित्त में खुद प्रीति प्रमोद अपने आप उत्पन्न होने लग जाता है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा साधन बन जाता, दुख से निकाल दे हमें बिना। वो कहती है कि जिन जिन चीजों का मैंने त्याग किया था वो प्रचुर मात्रा में मुझे अधिक संख्या में मिली। जैसे उपोषण में जिनका मालागम मिलेपन धारण का दूर करते हो, मालागम मिलेपन इतना चूर्ण आदि इतना मुझे मिला कि मैं इसका बखान नहीं कर सकती कि कितना प्रचुर मात्रा मिलता है। जिनका त्याग किया वही वही ऐसे करके मेरे पास ही आप चले गए। संसार में देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप कुशल संकल्प साथ में ऐसे शील आदि ग्रहण करते हो, उपोषण भी धारण करते हो, बहुत अच्छा है। भगवान बुद्ध शिक्षा यही धर्म आचरण में दिखाई देगी। दान पुण्य तो करना ही करना है, लेकिन इस तरह से ये भी करते चले जाना है। कड़ाई से पांचशील का पान करने का प्रयास करो, समय समय पर उपासिका बहने उपासक उपोषण का पान करो, आठशील लेते जाओ, जहां तक बन पड़े कोशिश करो। नहीं पान होता तो कोई बात नहीं, एकादशी टूट जाता है, खाना खा लिया आपने और बचा लिया आपने तो भी ठीक है, चलो इतना ही कौन सा कम है। फिर कभी और कोशिश करेंगे कि एक आध बार हो ही जा, महीने में एक बार भी होगा 4 में से, तो भी कुशल का साधन बनता है, सुख का साधन बनता है बहुत। क्योंकि क्या ऐसे मेहनत मजदूरी करते चले जाना है, सुगति प्राप्त नहीं करनी है कि दुख दुर्गति में लगे झुकते चले जाना है। जिन लोगों ने ये धर्म दिया था आपको अनुकंपा करते, जिन्होंने मार्ग दिखाया था, क्या उनकी मनसा यही रही हो कि हमारे लोग उत्थान न करें, तरक्की न करें? नहीं हो सकता। वे चाहते थे, आप जाना किधर इशारा है। बाबा साहब ने जिन्हें अनुकंपा करते हुए समाज के ऊपर धर्म दिया था कि हमारे लोग आचरण संपन्न बन जाएंगे, सदाचारी बन जाएंगे, प्रशुद्ध काय बन जाएंगे, प्रशुद्ध वाणी वाणी से प्रशुद्ध हो जाएंगे, मन को निर्मल करते चले जाएंगे, हमारे लोग बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि जिन जिन लोभ के बस में हो करके, जिस तरह के द्वेष में बस होकर के समाज में विघटन देखा जाता है, समाज में एकता नहीं दिखाई देती है, समाज में ऊपर नीचे दिखाई देता है। अगर कुछ ऊपर नीचे दिखाई देगा तो सील का दिखाएगा। वो 5 सील का पान करता है, हम 4 का कर पाते हैं, तो हम उससे थोड़े छोटे हैं। आर्य विनय में ऐसे तरह समझा जा सकता है। कोई 5 कर लेता, हम 3 ही कर पाते हैं तो चलो ठीक, कोई 4 करता, हम 2 ही कर पाते हैं, हम 1 ही कर पा रहे हैं, या हम कोई सील का पान नहीं कर पा रहे हैं पर कोई करता है तो चलो मुझसे अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा समझ लेती है। पति पत्नी में कोई भी हो, दोनों हो, समाज में कोई पुत्र पुत्रियां हो, कोई भी हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, कोई भी कहीं भी ऐसे छोटा बड़ा बुद्ध की शिक्षा में समझा जा सकता है। लेकिन और छोटे बड़े के नहीं, जन्मजात कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो कोई 8 सील का पान कर लेता है तो हमसे अधिक समझा जाता है, तो बहुत अच्छा है 8 सील का पान कर लेता है। तो वो चाहते थे कि अगर तुम इस तरह से करते चले जाओगे, अनेक तरह की बुराइयां जिनकी वजह से हम दुख भोगते हैं, समाज में निंदनीय हमसे कार्य हो जाते हैं, समाज में निंदा होती है, हम तरक्की नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। कहीं ना कहीं एकजुटता आएगी, एक दिशा में चलने वाले होंगे, एक सोच के हो जाएंगे, एक जैसे पुण्य करने में लग जाएंगे, एक जैसे मार्ग पर। मार्ग तो यही है, दुनिया के लोग कह सकते हैं कोई मार्ग के हो, लेकिन दुख से मुक्ति का मार्ग तो मध्यम मार्ग ही है, 8 अंगों का मार्ग ही, इसी पे चल के कोई दुख से निकल सकता है। और संसार में नथइयो और कोई कहते और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। ऐसो मग्गो नथइयो दुख, ऐसो मग्गो नथइयो दर्शन से विशुद्धिया, दर्शन की विशुद्धि के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है। एतंग ही तुम्हें पड़पन्ना दुख संतं कर सत, केवल और केवल एक ही मार्ग है दुख का अंत करने के लिए, वो है आर मध्यम मार्ग, आर अष्टांग मार्ग। अगर तो इस पे आरूढ़ होकर चल पड़े दुख संतं कर सत, अक्खा तो बे मया मग्गा संयाय सलमतनंग, कहते कंतनंग, जो मैंने मार्ग खोजा था आपको मैंने दे दिया है। बिच्छुओ अनुकंपा करते हुए जो एक साता को करना चाहिए मैंने खोज करके प्रसन्न पुरुषार्थ करके तुम्हें दे दिया है। अगर तो इस पर चल पड़े दुख का संतन कर, दुख का अंत कर ही लोगे, अवश्य हो ही जाएगा दुख का अंत। बार बार के दुख चक्र में पड़ना पड़ता है, वो उनसे मुक्ति पा जाओगे, दुख से छुटकारा पा जाओगे, ऐसा कर ही लोगे, लेकिन चलोगे तब। तो इन्हें खोज कर दिया है, ऐसा उत्तम मार्ग है, ऐसा बाबा साहब ने भी अपना करके फिर कहा कि हमारे लोग चलेंगे तो अच्छा है, इनके और दुख दर्द है, कष्ट है, वो दूर हो जाएंगे, समाज में एकता बढ़ती चली जाएगी। इनमें से कुछ कुशल कर्म, उपोषण का पान करता है, शील का पान करता है कोई व्यक्ति या कोई उपासिका बहन करती है, इसका फल उनके सामने आने लग जाता है, त्याग उनके चित्त में समाहित होने लग जाता है। तो ऐसे शास्त्र की शिक्षा को बचाने का भी उपक्रम करना शुरू कर देते हैं। जो लोग शील का पान नहीं करते, 5 शील का पान नहीं करते, उपोषण नहीं करते, अपना पुत्र पुत्री नहीं दे सकते, वो त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग का फल दिखता नहीं उनको।
तो क्यों देंगे? बच्चों का भीख मांगने लेके देंगे? बच्चों क्यों देंगे? जब उनको सीढ़ी का 5 सुख दिखता है कि 5 सीढ़ी में इतना सुख मिलता है, 8 में और इतना सुख मिलता है, तो मेरा बच्चा दुख से निकल जाए। जलते हुए घर में से जो चीज निकल जाती वही बच जाती, बाकी सब जल ही जाती, नष्ट ही हो जाती है। तो कितना उत्तम है कि ये मेरा बच्चा निकल जाए, दुख का अंत करे, उन शास्त्रा की शिक्षा को अपने आचरण फलीभूत कर लेगा, दुख से निकल जाएगा, कोई उपासिका निकल जाएगी, मेरे लिए यही कल्याण का साधन बन जाएगा। ऐसे करके वो धर्म को बचाने का प्रयास करते हैं। ये शिक्षा बची रहे, बचाएगा कौन? वही लोग बचाएंगे जो जानते इसका फल मिलता है, सुख मिलता है। शास्त्र की शिक्षा रहेगी तो सुख मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वालों को सुख मिलेगा। ऐसा करके लोग चल पड़ते हैं। तो जो शील का पालन करते हैं, शील का आचरण करते कर सदाचारी बन के उपोषण आदि लेते हैं, धर्म को त्यागमय जीवन जीते हुए धर्म के फल को जानने लग जाते, समझ लग जाते हैं, वो सुरक्षित करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी दान पुण्य का कर्म तो करते ही हो, उपोषण भी पालन करो, लगन से करो, अच्छे से करो, आपके कल्याण के लिए है। बचत, धन की बचत भी होती है, व्यर्थ खर्चा भी रुक जाते हैं। या फिर कभी कभी और हमसे जो अक्सर कर्म हो जाते हैं, कभी झूठ बोल हो जाए, नशा पता हो भी जाए, कभी उपोषण कर लेते तो उसमें छूट जाती है आपकी वो बुराई। या कोई टोक देता, तुम बीच उपोषण तो लेते हो तो लेकिन नशा भी कर लेते हो, तो कहेंगे तो बार बार मुझे सुनना पड़ता है। उपोषण तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक पालन करना अच्छा होता है, आर्यों द्वारा तब बुद्धों द्वारा प्रशंसित है, आर्यों द्वारा अंतों द्वारा प्रशंसित है, अच्छा लगता है मुझे, तो चलो मैं बुराई छोड़ देता हूँ। तो बुराई जो होती छोटी मोटी छोड़ देते हैं। कभी संगत बैठ करके दोस्त मित्रों के बीच में बैठ करके कोई गड़बड़ हो जाता तो त्याग देते हैं, या त्यागने प्रयास करते थे, मन बना के रखते हैं, तो कभी न कभी छूट जाती है, जो बुराइयां होती है वो दूर हो जाती है। ऐसे करते करते आगे बढ़ते चले जाओगे। खुद नहीं निकल पाए तो निकलने की संतान आदि को दे सकते हो, या किसी को प्रेरित कर सकते हो सकता है तुम्हारे बताने से कोई चल पड़े तो शास्त्र की शिक्षा को बचा भी लेंगे, आगे बचा के संभाल के रख सकते हैं। ये काम उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं काम करने की जो धर्मवान लोग हैं, धर्म का आचरण जानते हैं, धर्म के फल को जानते हैं। तो ऐसे आप लोग भी बहुत कुछ जानते हो, लेकिन ऐसे भी जानने लग जाओ कि शासन को बचाना है, बुद्ध शासन को बचाना है, तथा शिक्षा को बचाना है, तो कुछ ना कुछ कुलपुत्र कुलपुत्री निकल के आएंगी, निश्चित रूप से शासन बचा रहेगा, सुख मिलेगा। तो आज आप लोगों ने मिलकर के खासकर बड़े स्तर पर जो भोजन दान दिया, भीम कमांडो जो संस्था है, भीम कमांडो के लोगों ने मिलकर के दान पुण्य उत्तम कर्म किया है। बड़ी श्रद्धा के साथ में नाश्ता भी बना के दान दिया, अच्छे से बना करके, रात में आ गए, सुबह भी श्रद्धा पूर्वक लगे रहे, बहुत सारा खाना बना करके सबको दिया भी, और ले भी जाएंगे लोग तो भी गांव के लोगों को अभी बोझ दिया कि वो ले जाएं, बच गया है। बहुत श्रद्धा पूर्वक दान पुण्य किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आपने। वो दान पुण्य के भागीदार बनने के लिए लोगों पास का जो आ सके, मौसम की कमी की वजह से हम समझते हैं कि आप लोगों ने जो बनाया था बहुत से लोग नहीं आ सके, बुलाने पर भी नहीं आ पाए क्योंकि मौसम खराब हो गया। फिर भी जितने लोग आ गए आपके दान पुण्य को बढ़ाने के लिए, कुशल को बढ़ाने के लिए, उन्होंने भागीदारी निभाई, इसमें अपना दान भी लेकर के आए। तो सभी लोग दान पुण्य को बढ़ाने में दान देना चाहते, लेने वाले भी चाहिए, भोजन कहाँ जाते भोजन करने वाले भी चाहिए, तभी दान फलीभूत होता है। बहुत लोगों ने दान पुण्य करने की इच्छा की, बहुत लोग दान पुण्य करते आए हैं। कभी कभी लोगों में होता हम शीलवानों को दान करें तो अच्छा है, तो भिक्षु संघ को दान दिया। धर्म की भावना रखने वाले सदाचारी लोग, शीलवान लोग हैं, उनको दोस्त मित्रों को बुला करके आपने दान पुण्य किया है, बहुत अच्छा है। सबके दान पुण्य का अनुमोदन करता हूँ। बुद्धम संकेत से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, और ये दान पुण्य कर्म के फल से आप सुगति के लाभी बने, दुख दर्द दूर होते हुए सब तरह के दुख बैरों छुटकारा पाते हुए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बने। आप आपके आति बंधु जो भी हैं उनको भी पुण्य मिले, या बिहार आदि में निवास करने वाले बहुत सारे दृष्ट प्राणी होते ही हैं, कुशल कर्म करने वालों को देख करके आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये लोग दान पुण्य करते हैं अपनी कमाई में से। हम कमाई नहीं करते, हम कमा के दान नहीं कर सकते, लेकिन ये करते हैं, ऐसा उनके मन में उत्पन्न होता है, प्रसन्न होते हैं, आपके दान का अनुमोदन करते हैं। हम बार बार कहते आए हैं, न दिखने वाली दुनिया बहुत, दिखाई देने वाली दुनिया बहुत छोटी है। जो दिखता हमें बहुत थोड़ा दिखता है, बहुत थोड़ा दिखता है, लेकिन न दिखने वाली दुनिया बहुत है, बहुत विशाल है, अंत नहीं दिखता। न दिखने वाले संसार ज्यादा है। ऐसे लोग अच्छे कर्मों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, अनुमोदन करते हैं ऐसे कार्यों को। तो जो ऐसे अनुमोदन करने वाले प्राणी हैं, सत्व हैं, उनको भी पुण्य मिले, अनुमोदन करें, वो सुगति के लाभी बने और छुटकारा पाए दुखों से। आपकी रक्षा, सभी धर्मवान प्राणियों की रक्षा करने वाले बने, हर तरह की विघ्न बाधाएं दूर हों, उनकी भी आपकी भी यही मंगल कामना है। तो फिर से अनुमोदन करता हूँ जिन जिन लोगों ने दान पुण्य किया, आकर के सम्मिलित हुए आपकी संस्था में। एक संस्था के सभी लोग
हो सकता है बाहर से भी लोग सपोर्ट करने वाले हों, बनाने में सहयोग करने वाले हों, खिलाने में सहयोग करने वाले हों, खाने में आकर के भागीदार बनने वाले हों और भोजन लेकर के आए वो भी, या जिन्होंने कुटिया आदि के लिए जो आर्थिक दान दिया है, अन्य तरह का दान उपासका दिया ही है सबने, तो उन सबके पुण्य कुशल कर्म का अनुमोदन करता हूँ कि ये दान पुण्य आप सभी के आत्मबंधु से दुख निवारण का हेतु बने, कार्ड बने, सभी लोग इस पुण्य कुशल कर्म के तेज से सुखी हो जाए, दुख से निकल जाए, निब्बान का हेतु बने। जन्म जन्मांतर में जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करते हुए जब तक निब्बान प्राप्त न हो तब तक आपका ये दान पुण्य आपके लिए सहयोगी बन जाए, ऐसी मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो सुखी हो सुखी। धम्मदाया फाउंडेशन की ओर से हमेशा सूचना रहती है कि अगले संडे को 7 सितंबर को इनकी ओर से भोजन दान है, तो आप लोग भी इनके, क्योंकि ये लोग आए हैं, रिकॉर्डिंग विजय कर रहे हैं, नवजीत चौहान है, जितना सम्मिलित हुए, इनके भोजन में आप लोग भी सम्मिलित हों, ऐसा इनका हमेशा कहना रहता है। तो सबके लिए फिर से साधुवाद। उम्मीद है कि अगले रविवार को भी आप आएंगे, इनके पुण्य को बढ़ाने का काम करेंगे। फिर से अपनी ओर से, अपने परिवारों की ओर से, आति बंधु दोस्त मित्रों की ओर से उत्तम कर्म किया। तफला महाविहार में आकर के कल से ही आ गए हैं। भीम कमांडो के उपासक खासकर जिन्होंने आज बड़े स्तर पर भोजन दान देना था। वैसे हम हर बार बताते ही हैं कि तक्षला महाविहार में बहुत अच्छी परंपरा डाली आप लोगों ने। कुशल परंपराएं कायम करना बड़ा कठिन होता है, और कोई कायम करने का प्रयास भी करे तो लगातार चलती रहे, निभाते रहना ये भी और मुश्किल होता है। पर फिर भी आप लोग बड़े श्रद्धा चित्त से, उत्साह के साथ में उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ चढ़ करके काम करते चले जा रहे हैं। जैसे हमने कहा ही था, अभी हर रविवार को करण का परिवार भोजन लेकर के आता है। सालों सालों से लॉकडाउन भी निकल गया, कर्फ्यू निकल गया, लेकिन उनने कभी परंपरा बंद नहीं की। उसी दान परंपरा में आज बीच बीच में भी सभी जगह और उपासक जुड़ते जा रहे हैं। विजय बोधी हो, नवजीत चौहान हो, चाहे जितेंद्र हो, और जलंधर से आकर के इंकलाब सिंह, वो भी अपने परिवार को से, सुनीता बहन बहुत सारी सामग्री और भी सामान लेकर के आए। और ये भी आपको विदित ही, हमने बार बार बताया ही आपको कि अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा के दिन समस्त समिति को भोजन दान रहता है। तो ये भी संस्था के लोग सभी भोजन लेकर के आए, और मीनू अपने ओर से लेकर के आई, और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं, कोई मिठाई कोई खाना, और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं लेकर के आए, बड़ी श्रद्धा से अन्य तरह का भोजन दान दिया। लेकिन आज जो प्रमुख रूप से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिन्होंने दान पुण्य में बड़े स्तर पर भोजन बनाया, वो इतना ज़्यादा बनाया कि अभी और आ जाएंगे 100-200 आदमी, तो वो भी खा जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन बारिश की खराब बारिश पड़ते रही सुबह से, तो लोग इनके बुलाए हुए लोग कम आ पाए। फिर भी जितने आए खा के गए या हैं, तो पुण्य है अपना, जितना करने का भाव होता है होता ही है। तो ये ऐसा पुण्य कुशल कर्म करने का, बड़े स्तर पर काम करने का प्रयास जो है वो भीम कमांडो के ओर से है। साल में 2 बार भोजन दान तो करते ही हैं, वर्षावास के दौरान, और एक 15 मार्च के नेड़े तेड़े आसपास करते हैं। हाँ, कांसीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर ऐसा ये लोग करते हैं। तो इस तरह से आज इन्होंने बहुत अनेक तरह का भोजन बना के दान दिया। सुबह नाश्ता भी कराया, और वृंदर का परिवार भी हर बार लेकर के आता है नाश्ता आदि। और इस परंपरा में हालांकि इन्होंने तो मुझे कहा है कि बनते इसकी ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग दान पुण्य का अनुमोदन करते समय कंजूसी नहीं कर सकते। अनुमोदन में आखिर क्यों पीछे रह जाए। तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता है कि तक्षला महाविहार से संबंध रखते हुए एकांत वास के लिए, या बहुत सारे उपासक उपासिकाएं जानते हैं इस बात को कि पालमपुर में कुटिया बनाई जा रही है, जिससे एकांत साधना करने वाले बनते लोगों, पूज बनते सोतन, जो अभी इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो कमरे में ऊपर है, वो भी रह कर के रहे हैं। वर्षावास लगातार करने का मन बनाया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती, वहाँ उनको मौसम सूट नहीं किया, जिस वजह से फिर उनको आना पड़ा। तो इस तरह से वो रह रहे, अभी शिव कुमार वहाँ रह रहे हैं देख रेख करने के लिए। कुटिया बन रही है जो पालमपुर में, हिमाचल में, उसके लिए पहले से दान करते रहे हैं, बड़ा मोटा मोटा दान करते हैं। आज फिर से इंकलाब सिंह, उनका परिवार बैठा, हालांकि कह रहा बनते जरूरत नहीं बताने की, लेकिन दान का अनुमोदन तो करना ही होता है। अभी दान पुण्य किया, उनका भी दान का अनुमोदन करता हूँ। उन्होंने आज फिर 31,000 रुपये दान दिया, पहले 50,000 की 40-35 ऐसे करते ही रहते हैं, खुद भी करते रहते हैं, दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं। तो ये ऐसे मोटा मोटा दान करते हैं। तो इंकलाब सिंह और पिंकी बहन बैठी हैं, ये इधर पिंकी बैठी हैं जी, और इंकलाब सिंह बैठे हैं।
उन्होंने आज फिर से दान किया। कह रहे मंत्री गुप्त है, चुपके से रहना इसको, लेकिन फिर चलो जैसा आपको लगता है वैसा कर लेना। ऐसा उन्होंने थोड़ी सी छूट दे दी मुझे। तो दान का अनुमोदन करता हूँ। ये परिवार भी बहुत श्रद्धालु है, हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं, कुशल कर्म करते रहते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि बिच्चुओं के पास अपना कोई सुविधा आमदनी का साधन नहीं होता है, लेकिन मन बनाते हैं। जब कभी इतना बड़ा बिहार बना है, कई करोड़ का बिहार बना है ये तक्षशिला महाविहार, ये पूज बनते चंद्रबोधि महाथेरो जो यूके में रहते हैं, कनाडा में हैं, तो उनकी प्रेरणा से ही बना। देने वाले तो उपासक ही उपासिकाएं हैं, बाहर रहते उधर रहते कहीं भी सभी लोगों ने किया, लेकिन बंदे ने ऐसा मन बनाया, लोगों को लगा उचित है, करना चाहिए। इतना बड़ा बिहार खड़ा किया जहाँ आप दान पुण्य कुशल कर्म कर रहे हैं। भिक्षु संघ बड़े से उत्साह के साथ वर्षावास करता है। हर साल आप लोग मिलकर कराते हो वर्षा शाटिका, शयनासन या कठिन वरदान और सामग्री, पूरे वर्षावास का पूरे साल हमेशा ही भिक्षु संघ की देखरेख करते रहते हो, संभालते रहते हो। तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं हमेशा। खासकर समस्त समिति के लोग इस काम मामले में बहुत आगे रहते हैं कि भिक्षु संघ जहाँ रहे वर्षावास करते समय कोई विघ्न बाधा ना हो, रात हो दिन हो, औषधियाँ दवाइयाँ किसी तरह कोई भी घटनाएं हो। तो ऐसे कुछ संगठन के लोग, ऐसे धंधा संपन्न से लोग भी हैं। कभी कोई पता भी चल जाता है, आप लोग भी जब जिसको कहते हैं, तो कोई डॉक्टर हैं, गौरव, कोई भी हमेशा ही पालन पोषण करते रहते हो, देखरेख करते हो, संभालते रहते हो। दल के लोग भी जुड़े रहते हैं। मतलब ये है, कहना चाहता हूँ, ऐसे अनेक तरह से पुण्य संचय करते हो। तभी अवसर मिला है जब ऐसा उपासक उपासकों ने मन बनाया, बनते ने प्रेरणा दी और बनते की वजह से ये बन पाया। ऐसे ही वहाँ भी कुटिया बन रही है। वो इन लोगों ने, हम कमरे में बैठ कह रहे थे कि इनकलाब की, उनके पिंकी की तरफ से भी और सरला बहन जी उनकी तरफ से बहुत लोग यही कहते थे, बनते अब कंजूसी करके छोटा मोटा वैसा नहीं बनाना, ऐसा नहीं करना कच्चा पक्का बना के खड़ा कर दो ऐसे ही टेम्परेरी तौर पर, नहीं, फिर दोबारा देना कठिन होता है। आप अच्छा सा बनाओ, ठीक बनाओ, पक्का बनाओ। धर्म काम रुकता नहीं है, ये रुकेगा नहीं और ये पूरा हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है 50 लाख के नेड़ तेड़े उसमें लग गया। मेरे पास 50,000 रुपए भी नहीं था, लेकिन इतना कहाँ से कैसे आया, लोगों ने किया, करते रहे। अभी भी जो काम बाकी है कर ही रहे हैं और मुझे लगता है ये लोग बना के ही रहेंगे। और भी ज्यादा कुछ बन गया है। 2 कमरे, 2 लैट्रिन बाथरूम, किचन, 2 बरांडे बड़े सुंदर सुंदर। एक में बैठ के देखो तो बर्फ ढका पहाड़ दिखता है, दूसरी तरफ देखो बैठ करके तो नीचे बहती हुई नदी दिखाई देती है। तो बड़ा अच्छा रास्ता, बड़ा अच्छा व्यू है वहाँ का। तो ऐसे कुटिया बन रही, उसके लिए इनकलाब सिंह और उनके परिवार ने दान दिया है। तो बहुत साधुवाद के पात्र, अनुमोदन करता हूँ उनके दान पुण्य का और आप सबके दान पुण्य का भी। तो जो इनको निमंत्रण दिया, इनको पता चला थोड़ा सा बनते हमें निमंत्रण मिला है तो हम आए गया है ना। आप लोगों ने कहीं ग्रुप पर आके कोई रखा होगा तो जलंधर से आपका फोन पर ग्रुप में पढ़ करके या बोलने से फोन करने जो भी है, तो ये दोनों पति पत्नी, बहुत लोग आने वाले थे और भी लोग, लेकिन वो मौसम ऐसा खराब हुआ जिस वजह से आना कठिन हुआ। जैसे और लोग रुके, ऐसे इनके यहाँ से आने वाले लोग रुक गए, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी आ ही गए। तो इस तरह से इन्होंने कुशल कर्म किया, आपने कुशल कर्म किया। और ये दान पुण्य के साथ साथ आप लोग सील का पालन, सदाचार का पालन करते रहते हैं। दान पुण्य करना बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म का आचरण करना उससे भी अच्छा है, अधिक सुख देने वाला होता है। दान सुख देता ही देता है, लेकिन उपोषद का धारण करना, उपोषद लेना, ये बड़ी उत्तम परंपरा है। उपोषद का पान करेंगे, सील का पान करेंगे, दान पुण्य तो कर ही लेंगे, क्योंकि जानते हैं इसी का फल इसमें आने वाला है। तो उपोषद का पान करना ही बहुत अच्छा है। तो मेरे मन में बार बार आता, मैं फिर भी कह ही देता हूँ, करते हो ना करते हो, पर भीम कमांडो के लोग भी उपोषद लिया करें तो अच्छा है। करते हो चुप चुप अलग बात है, मुझे पता नहीं, भले ही कमांडो आपका फोर्स हो, है ना, लेकिन पुण्य संचय अलग बात है। इसलिए 8 सील का पान पहले से करते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धा को भी जो समझ हुआ करती थी, जिसमें इकट्ठे काम करते थे, अभी भी है वो, लेकिन फिर भी दो तरह से तरीके से काम करें तो दो डबल कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, उनमें भी आ जाते हैं, इसमें भी आ जाते हैं वो लोग। तो ऐसे मिलकर ही काम करते हैं, पर फिर भी ये काम भी बहुत आवश्यक है। दान पुण्य करना तो ठीक है ही, लेकिन धर्म का आचरण करते करते उपोषद लिया करो अवश्य बीच बीच में। सभी संगठनों के लोग, जैसे समस्त समिति के लोग उपोषण लेते हैं, धमदाय फाउंडेशन लेते हैं, रामनारायण जी हैं या उनके संगठन के लोग, कुछ लोग, 1-2 लोग उनमें उपोषण लेते हैं। तो ऐसे कुछ उपासिका 3-3 महीने तक लगातार उपोषण कर रही हैं। कोई संडे, मतलब कोई अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा के दिन करते हैं, कुछ बीच बीच में, कोई लगातार करते हैं। तो इस तरह से करना उत्तम है, लेकिन उपोषण का पान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही आधार बनता है। कितना अच्छा होता है, कितना सुख देने वाला होता है। बुद्ध वचनों में बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना उसमें सुनाता हूँ कि उपोषण का फल कितना अधिक होता है, क्योंकि अभी हम समझ नहीं पाए ठीक से। 5 सील का पान कर लेते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, संगठन बना के इकट्ठे रहते भी हैं, मिलजुल के रहते हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं, ये भी ठीक है।
लेकिन उपोषित कितना फल देने वाला होता है, उसमें एक घटना आती है बुद्ध वचनों में।